दोस्तों, गांव का एक लड़का जिसका नाम बिरजू था, पिछली घटना से वह उबर ही नहीं पाया था कि वह भ्रम है या हकीकत। तभी उसके जीवन में दूसरी घटना ने दस्तक दे दी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की घटना कहानी के रूप में। इस घटना को बीते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि बिरजू को किसी जरूरी काम से अमानगंज जाना था। बाइक लेकर वो अपने घर से निकला और जाकर अपने गांव की दुकान में रुका। अब बस वो निकलने ही वाला था, तभी घूमते हुए गांव के प्रधान जी उसके पास आए और पूछने लगे कि तुम इतनी शाम को बाइक लेकर कहाँ जा रहे हो। उसने बताया कि मुझे स्क्रीन प्रिंटिंग का कुछ ज़रूरी काम है, उसी सिलसिले में मैं अमानगंज तक जा रहा हूँ। उन्होंने तुरंत कहा, मेरी बहन को उनके गांव तक छोड़ना है। आखिरकार तुम अमानगंज तो जा ही रहे हो, उनका गांव वहाँ से थोड़ा ही आगे है। मानो वो अमानगंज जाने वाले को ही ढूंढ रहे हों और उनकी खोज उस पर ही खत्म हुई हो। उसने भी झट हामी भर दी और कहा कि मैं उनको गांव तक छोड़ दूंगा। उस वक्त शाम के 6 बजे थे। बिरजू प्रधान जी की बहन को लेकर निकल पड़ा। अमानगंज से आगे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर उनका गांव था। उनको उनके घर छोड़कर वो वापस अमानगंज आया और अपने सारे काम खत्म किए। शाम के लगभग अब 7:30 बज चुके थे। वो अपने घर के लिए निकलने ही वाला था, तभी तेज हवाएं चलने लगी। उसे लगा कि मौसम खराब होने वाला है, जल्द ही यहाँ से निकलना चाहिए। रास्ते की कठिनाइयाँ तो बिरजू बखूबी जानता था। शमशान, उसकी कहानियाँ और बिरजू के पिछले अनुभव ने पहले ही बिरजू को हिला रखा था। वो बाइक लेकर वहाँ से तुरंत निकला। बाइक पर चलते चलते बिरजू पिछली बातें सोच ही रहा था और घर जाने की जल्दी में था। इतने में ही तेज़ बारिश होने लगी। पानी से बचने के लिए उसने बाइक एक दुकान में रोक दी और वहीं खड़े रहकर उसके रुकने का इंतज़ार करने लगा। आधे घंटे तक इंतज़ार करने पर भी बारिश नहीं रुकी तो बिरजू बेचैन होने लगा। पर इंतज़ार करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। और कुछ देर इंतज़ार करने का सोच वो वहीं खड़ा रहा। बरसात अभी भी कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। अब साथ में बादल की गड़गड़ाहट और बिजली भी चमकना चालू हो गई। ऐसे ऐसे में 1 से 1.5 घंटे बीत गए। रात के लगभग 9 बज चुके थे। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सड़कों में पानी भरने लगा। फिर भी बारिश लगातार चलते रही। ऐसा करते हुए उसे वहीं रात के लगभग 10 बज गए। फिर उसने सोचा कि वो कब तक यहीं रुकेगा, ऐसे में तो रात बीत जाएगी। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और सीधे अमानगंज से अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसने अमानगंज पार किया और अपने गांव तक जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। रास्ते में वो फिर से वही सोचता रहा कि आखिर वो घर कैसे पहुंचे। उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल चल रहे थे। उसके दिमाग में ख्यालों का सिलसिला चल रहा था। अब तक बिरजू पूरा भीग चुका था। तभी अचानक पीछे से कुछ आने का उसे एहसास हुआ। बिरजू डर गया। उसने पलट कर देखा। बारिश की बूंदों में हल्की रोशनी के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब वही रोशनी धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। वो और ज़्यादा डर गया। सहमा सा वो वहीं खड़ा रहा। देखता क्या है, अरे ये तो एक बाइक वाला है। अब उसे देखकर बिरजू बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि इस बाइक वाले का साथ पाकर वो गांव तक पहुंच ही जाएगा। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वो उस बाइक वाले के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ा और आगे जाने पर उसने देखा कि वो बाइक वाला रुक गया। यह देख उसने भी अपनी गाड़ी की रफ्तार और धीमी कर दी। थोड़ा और रुक कर देखने पर उसे समझ आया कि वो बाइक वाला तो वापस आ रहा है। अब उससे रहा नहीं गया। उसने बाइक वाले को रोक कर पूछा, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? बाइक वाले ने बताया कि वह रास्ता भूल गया था, इसीलिए इस रास्ते पर आ गया। अब लौटकर सही रास्ते पर दूसरे गांव जा रहा है। इतना सुनते ही बिरजू अब और डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पानी की बूंदें काफ़ी बड़ी पड़ रही थी। इतनी तेज बारिश होने के कारण बाइक के हेडलाइट से निकलने वाली लाइट बहुत आगे तक नहीं दिखाई दे रही थी। इसी वजह से वो अपनी बाइक को धीरे धीरे चला रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं तेज़ गाड़ी चलाई तो सामने से कोई ना आ जाए और कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। अब बिरजू पानी में पूरी तरह भीग चुका था। अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। उतनी तेज़ बारिश में भी उसे लग रहा था जैसे उसके माथे से पसीना बह रहा हो। उसने और हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। इसी डर और हिम्मत के साथ उसने शमशान भी पार कर लिया था। शमशान से थोड़ा आगे जाने पर उसे लगा कि उसकी बाइक के पीछे कोई बैठा है। उसने गाड़ी और धीमी की और पीछे की तरफ मुड़कर देखा। उसे कोई भी नज़र नहीं आया, लेकिन पीछे देखने के कारण उसकी बाइक अनबैलेंस हो गई थी और सड़क के किनारे डली हुई नई चिकनी मिट्टी में जाकर फंस गई। मिट्टी में फिसलन इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी संभालते संभालते और ज़्यादा फंस गई। जैसे ही गाड़ी से उसने पैर नीचे रखने की कोशिश की, उसके पैर भी फिसल गए और गाड़ी के साथ साथ बिरजू भी गिर पड़ा। गाड़ी चालू ही थी। गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी से सामने सड़क के किनारे का तालाब में भरा हुआ पानी
साफ नज़र आ रहा था। इस मिट्टी पर खड़ा रहना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसने खुद उठकर फिर बाइक को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बाइक उससे उठ नहीं रही थी। उसकी लगातार कोशिश के कारण उस मिट्टी में उसके कपड़े भी बुरी तरह सन गए थे। लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि खड़े होते ही कपड़ों का सारा कीचड़ उस बरसात के पानी से बह गया। आखिर बहुत हताश होकर जब उससे बाइक नहीं उठी, तब उसने चारों तरफ नज़र घुमाई कि कहीं से कोई आ जाए तो मैं उससे मदद ले लूँ। लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी, किसी के भी आने की कोई संभावना नहीं दिख रही। फिर एक बार उसने गाड़ी उठाने की पुरजोर कोशिश की। गाड़ी उठाते उठाते उसकी नज़र सामने तालाब की ऊंची मेड़ पर गई, जहाँ पर गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पड़ रही। वहाँ उसने देखा कि एक बड़ा सा साया उसकी सारी हरकतों को बड़ी गंभीरता से निहार रहा है, और उसे देखते देखते हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर है, मानो उसे संघर्ष करते देख उसे बड़ा मज़ा आ रहा हो। बिरजू को समझते देर नहीं लगी। झट उसको गांव वालों की सारी बातें याद आई। बाइक को वहीं छोड़कर बिरजू वहाँ से तुरंत मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। उसे पता था कि सामने भगवान गणेश का मंदिर है। भयानक अंधकार को चीरते हुए वो उस मंदिर में जा रुका। उस दिन मंदिर में एक भी बल्ब नहीं जल रहा था। जल रहा था तो बस एक दीपक। चारों ओर घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। अक्सर मंदिर के पुजारी रात में नहीं रहते थे। वो मंदिर के बाहर ही खड़ा था। मंदिर से हल्की सी आवाज़ आ रही थी, तो उसे लगा कि हो सकता है मंदिर के पुजारी अंदर ही हों। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई और कहा, कौन है अंदर? कोई भी जवाब नहीं मिला। उसने सोचा हो सकता है तेज़ बारिश होने के कारण मेरी आवाज़ अंदर तक नहीं जा रही हो। फिर उसने और ज़ोर से आवाज़ लगाई, मंदिर के अंदर कौन है? तभी मंदिर के बाहर पुजारी जी आए। उनको देखकर वो थोड़ा हैरान रह गया। मन ही मन सोचता रहा कि पुजारी जी इतनी रात में मंदिर में आखिर कर क्या रहे हैं। खैर जो भी हो, पुजारी को देखकर उसकी जान में जान आई। बारिश में पूरी तरह से भीगने के कारण ठंड से कांपते हुए उसने तुरंत उनसे कहा, पुजारी जी मुझे काफ़ी डर लग रहा है, और तेज़ बारिश के कारण मेरी बाइक भी तालाब के किनारे की मिट्टी में जा फंसी है। मैं बाइक को उठा रहा था, तभी मेरी नज़र तालाब की मेड़ पर पड़ी। वहाँ मैंने किसी साए को देखा और मैं तुरंत ही मंदिर की तरफ भाग खड़ा हुआ। बातें सुनकर पुजारी जी बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद में उन्होंने कहा कि बरसात थम जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हारी बाइक उठाने में तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन आज पुजारी जी का व्यवहार थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वे पहले मिलते थे तो मुस्कराते हुए ही बात किया करते थे और हंसी मजाक भी किया करते थे, लेकिन आज वो बिल्कुल शांत थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज उनका व्यवहार इस तरह क्यों बदला हुआ है। थोड़ी देर वहीं इंतजार करने पर बारिश रुकी। फिर उसने पुजारी जी को याद दिलाया कि उसे घर जाना है और इसके लिए उसे बाइक लानी है। तो पुजारी जी ने चुपचाप बिना कुछ कहे उसे चलने के लिए कहा। उन दोनों ने मिलकर बाइक उठाई। बाइक पूरी तरह से कीचड़ में सनी थी। बाइक उठाते समय जब मैंने तालाब की तरफ देखा तो मुझे वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। उसके बाद बाइक लेकर वो दोनों मंदिर तक आ गए। अब पुजारी जी से उसने कहा, पुजारी जी अब मेरी ज़रा भी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ से अपने घर तक चला जाऊँ, इसीलिए आप मेरे साथ घर तक चलिए। मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा और फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। पुजारी जी नहीं माने। वह कहने लगे कि मुझे ज़रूरी काम है और आज मुझे मंदिर में ही रहना है। बार बार निवेदन करने पर भी वो मेरी बातों को अनसुना कर रहे थे। आखिरकार मैंने पुजारी जी से कहा कि आप अपना काम खत्म कर लीजिए और फिर मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। आखिर इतनी रात गए पुजारी जी को क्या काम हो सकता है। आखिरकार बार बार निवेदन करने पर पुजारी जी मान ही गए और उन्होंने मेरे साथ चलने के लिए हामी भी भर दी। अब मैंने बाइक स्टार्ट की और पुजारी जी को पीछे बिठाया और सीधे गांव के लिए चल दिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको इस तरह की हॉरर स्टोरी मिलती रहे।